ईरान और अमेरिका की जो जंग मच अवेटेड है। ऐसा लगता है कि कुछ दिन हो जाए तो शायद ये जंग टल जाए। अगले दिन लगता है कि अरे ये जंग तो और नजदीक आ गई। इसमें चल क्या रहा है? हेलो फ्रेंड्स, ईरान और अमेरिका की जो जंग मच अवेटेड है। ऐसा लगता है कि कुछ दिन हो जाए तो शायद ये जंग टल जाए। अगले दिन लगता है कि अरे ये जंग तो और नजदीक आ गई। इसमें चल क्या रहा है, इसके बारे में बात करेंगे और हम आपको रोज अपडेट दे रहे हैं कि क्या हो रहा है। और जो भी नई लेटेस्ट अपडेट आती है हम आपको पूरा अच्छे से एनालाइज करके बताते हैं कि क्या हुआ इसमें। अमेरिका के अंदर दो ग्रुप, दो मोस्ट पावरफुल ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। एक तरफ है व्हाइट हाउस और एक तरफ है पेंटागन। पेंटागन वो जगह है जहां से डिफेंस मिनिस्ट्री चलती है। सारे कमांड कंट्रोल सेंटर्स वहां पर हैं। और हालांकि अब डिफेंस मिनिस्टर बोलना तो बेकार होगा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके वॉर मिनिस्ट्री कर दिया है। तो उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, पीट हेक्सटेक, वो कुछ कहते हैं और जो उनके कमांडर इन चीफ है केन, वो कुछ और कहते हैं। सबसे पहली बात, ऐसा क्या विवाद हुआ जिसके पीछे एक पूरा वीडियो बनाना पड़ रहा है और इस पर किस तरीके से ईरान की जीत हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे आज। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान पे जल्द से जल्द हमला हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो पुश कर रहे हैं पेंटागन को कि अटैक करो। पेंटागन पूरी एक तो स्ट्रेटजी बना रहा है अटैक कैसे करना है, कौन कौन से डिस्ट्रॉयर कहां पर होंगे, कौन कौन से वॉर प्लेस कहां पर होंगे, कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर्स कहाँ कहाँ होंगे। वो पूरी प्लानिंग है, वो हम कल बता भी रहे थे आपको, हम दोबारा भी आज बताएंगे कौन कौन कहाँ पर है, किस तरीके से अटैक मोड में है अमेरिका। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो दूसरा है। पेंटागन का ये कहना है, जो जनरल केन है, जो चीफ ऑफ स्टाफ है, यानी सबके कंट्रोल उनके पास ही है, उनका ये मानना है कि अगर अमेरिका ईरान पर युद्ध करता है, वॉर करता है, तो ये वॉर ऐसा होगा कि अमेरिका खुद दलदल में फंस रहा होगा। और शायद अमेरिका का जो बेहतरीन इतिहास है उसमें कुछ जो काले धब्बे हैं, उनकी हार तो नहीं कह सकते पर उनके शर्मिंदा होने के उनमें से एक हो सकता है ईरान वॉर, जिसके उन्होंने डिटेल में रीजंस भी दिए। तो जो जनरल केन है वो ये कहते हैं कि ईरान पर अटैक करना अमेरिका की एक भूल होगी और अमेरिका एक ऐसे दलदल फंस जाएगा जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। उसके पीछे उन्होंने कुछ तर्क दिए, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जनरल केन ये कहते हैं कि पूरा अरब मुल्क, अरब वर्ल्ड, जिसमें सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, ओमान है, बहरीन है, इराक है, इवन जॉर्डन है, ये सारे मुल्क, यूएई है, ये हमारा साथ नहीं देंगे अगर हम ईरान पर अटैक करते हैं। और आपने सुना भी, हमने बताया भी आप लोगों को कि जितने भी अरब वर्ल्ड के नेशंस हैं उनके लीडर्स ने साफ कह दिया है कि हमारे जो एयर बेसिस है, हमारी जो जमीन है और हमारी जो हवा है, इसका इस्तेमाल अमेरिका नहीं करेगा ईरान अटैक में। अब अमेरिका करता है कि नहीं करता है वो एक अलग बात है, क्योंकि अमेरिका करेगा तो उसको रोकने वाला नहीं है। चाहे वो सऊदी अरब का अल दफरा एयरबेस हो, चाहे प्रिंस सुलेमान एयरबेस हो, किंग सुलेमान एयरबेस हो, चाहे कतर का अल उदद एयरबेस हो, ये जो भी एयरबेसेस है, अगर इनका इस्तेमाल अमेरिका करता है तो कोई रोकने वाला नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बट फिर भी जो मोरल सपोर्ट होता है वो पहले ही मना कर दिया गया है कि सऊदी अरब ये कहता है कि हमारा एयर स्पेस और हमारी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होगा, फॉर ऑब्वियस रीजन। उनको ये डर है कि ईरान ऐसा ना हो कि हम पर हमला कर दे, हमारे में ऊपर मिसाइल दाग दे। सेम कतर का भी कहना है कि हमारे हमारे भी जो एयर बेसिस है और जो एयरफील्ड है उसका इस्तेमाल ईरान अटैक पर नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनको भी डाउट है। और डाउट क्या, ईरान ने ओपनली बोल रखा है कि अगर किसी भी देश का एयर स्पेस या जमीन इस्तेमाल होती है हम पर हमले के लिए, तो हम उस देश को अपना दुश्मन समझेंगे और हम एक पूरा भरपूर जवाब उस एयर बेस पर, उस देश पर हमले के ऊपर देंगे। तो सारा जो अरब वर्ल्ड है वो इसके खिलाफ है। और हर अरब नेशन ने लगभग ये कह दिया है, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, कि हमारे जो एयर बेसिस हैं, जो एयरफील्ड हैं, अमेरिका उनका इस्तेमाल नहीं करेगा ईरान पर हमले के लिए। अब अमेरिका कितना मानता है या नहीं मानता, ये बॉल अमेरिका के पक्ष में है, बट इन्होंने ओपनली बोल दिया और सार्वजनिक तौर पे बोल दिया। अब जब आप सार्वजनिक कोई बात बोलते हो तो उसके तीन रीजन होता है। पहला, ईरान को बताना कि देखो भाई, हमने अपने एयर स्पेस और एयर बेस को इस्तेमाल मना कर दिया है अमेरिका को करने के लिए, अमेरिका स्टिल करता है तो फिर हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, यानी यार प्लीज हम पर हमला ना करें, ईरान को डायरेक्टली कह दिया, ठीक बात है। दूसरा, जनरल कीने कहते हैं कि जो हमारे पुराने साथी हैं, जो नाटो के सदस्य हैं, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूके हो, स्वीडन हो,
स्पेन हो, इवन तुर्की हो, ये सब ये कह रहे हैं कि हम, अगर आप हमला करते हो ईरान पर, तो हम आपके साथ ईरान में अटैक नहीं करेंगे, ईरान में नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे तीन चार रीजन है। पहला रीजन, डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम पूरे यूरोपियन नेशंस की, यूरोपियन यूनियन की बेइज्जती करी और कहा कि नाटो में भले आप लोग हो, पर आपकी कोई भी भागीदारी नाटो में नहीं है। ना आप टाइम पर पैसे पे करते हो, ना आप टाइम पर लड़ने जाते हो, ना आप हमारे लिए लड़ते हो। जबकि अमेरिका और यूके, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इन सब ने लगभग जहां पर भी लड़ाई लड़ी है, साथ में लड़ाई लड़ी है। और बहुत सारे सैनिक यूके ने, कनाडा ने अपने मरवाए भी हैं, शहीद भी हुए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान की वॉर हो, चाहे वो इराक की वॉर हो, कहीं पर भी वॉर हो। तो वो कह रहे हैं हम आपके जंग में आपका साथ नहीं देंगे। यानी एक तो सऊदी अरब, जहां का स्पेस आपने यूज करना है, वो आपके खिलाफ है, वो मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करो। दूसरा, जो नाटो आपके साथ चलता था हमेशा, यूके, फ्रांस, कनाडा, स्वीडन, जर्मनी, वो भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं है, यानी हम लड़ने मरने आपके साथ नहीं जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है अमेरिका वीक है, अमेरिका बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका अपने आप में इतना पावरफुल है कि खुद युद्ध लड़ सकता है, उसमें भी कोई शक नहीं है। बट अगर मोरल बूस्टिंग होती है तो वो जरूर होती है। और यूके, फ्रांस जब आते हैं तो साथ में अपना एयर बेस, एयर स्पेस, एयर पावर, मिलिट्री पावर, मिसाइल पावर, ह्यूमन पावर सब लेके आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो रिड्यूस हो गया। लेकिन इससे बड़ा रीजन है, इससे बड़ा रीजन क्या है कि ईरान की जो कौम है वो लड़ाकू कौम है। ईरान और इराक का वॉर लगभग 8 साल चला था और ईरान ने उसमें फाइनली विजय पाई थी, जीता था। यानी ईरान 8 साल तक लड़ता रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी उनको। इस समय जो ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खामनेई, आयतुल्ला खामनेई जो सुप्रीम लीडर ईरान है, उनके पास IRGC नाम की पूरी एक फौज है जो ईरान की फौज के समांतर काम करती है। और इस फौज में लगभग 1.5 लाख बंदे हैं, 1.5 लाख IRGC फौजी है। और ये जो 1.5 लाख है वो 100% फुली कमिटेड टू ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई है। अगर वॉर होती है, ये 1.5 लाख बंदे तो 100% लड़ेंगे, अगर ईरान की फौज ना भी लड़े तो। और ईरान की फौज जो है उसमें भी लगभग इन्हीं कमांडर्स के चेले चपाटे हैं, इन्हीं कमांडर से डेडिकेटेड लोग हैं। तो वो भी एक ऐसी फौज है जो जरूर लड़ेगी। कौम भी लड़ाकू है, डेडिकेटेड लोग हैं, बचपन से क्या बोलते हैं उसको, हाईली डेडिकेटेड टू सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई है। बिकॉज आयतुल्ला खामनेई को राज करते करते लगभग 37 साल हो चुके हैं, 37 ईयर्स। तो कई फौजी ऐसे हैं उनमें, बस 70% फौजी ऐसे हैं जो इनके ही सुप्रीम लीडर में पैदा हुए और इन्हीं के टाइम में फौज में आए। और वो 100% डेडिकेटेड है ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए, यानी वो बिना लड़े मरे मानेंगे। अब अगर ऐसे अमेरिका हमला करता है और मान लें कि वो एयर स्पेस कब्जा भी कर लेता है, एयर स्पेस पे डोमिनेंस हासिल कर लेता है, जो कि वो कर लेगा, हालांकि इसके भी रीजन कम है, जैसा मैंने आपको बताया 2-3 दिन से, कि एक तो ईरान ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करी है। ईरान ने S-300 को अपग्रेड करवाया है, ईरान ने S-400 रशिया से ले ली है। और सुनने में जो आया है, न्यूज जो आई है, S-400 दो तैनात कर दी है ईरान ने, एक इस्फहान न्यूक्लियर साइट के पास और एक तेहरान में। इसका मतलब F-35, F-22, F-15, F-16, F-18, इन सब फाइटर प्लेन्स का डायरेक्ट मुकाबला होगा S-400 से। इसके अलावा ईरान ने क्या करा है, 2,500 मैन पैड्स, बारबा, जो बारबा एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रॉकेट्स कंधे से रख के एयर डिफेंस कर सकते हैं, वो भी डील किया रशिया से। और उनमें से 500 बारबा एयर डिफेंस रॉकेट लॉन्चर्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स उनके पास आ भी चुकी हैं, जो एयरक्राफ्ट्स को, मिसाइल्स को, ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने में काम आ सकते हैं। यानी ईरान ने वहां भी मजबूती करी है अपनी। तो एक तो ईरान की कौम लड़ाकू, ऊपर से ईरान ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत कर ली। इसके बाद जो ईरान की मेन पावर है वो है उनका मिसाइल। उनके पास, जो मैंने बताया आपको, कि 20,000 क्रूज मिसाइल्स हैं, 5,000 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और 30 से 40,000 ड्रोन्स हैं। और वो हर रोज 100 मिसाइल्स, 300 ड्रोन्स और 10 से 15 बैलिस्टिक मिसाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर वॉर फ्रंट में लड़ेंगे तो शायद वो और थोड़ा फास्ट कर ले इस काम को। अब अगर इतना सब ईरान के पास है तो एक तो बात जाहिर है कि ईरान बहुत जल्दी हार नहीं मानने वाला। तो जनरल केन जो है वो साफ कहते हैं कि ये दलदल है। एक तो ये वॉर लंबी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। भले हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, दुनिया के बेस्ट फाइटिंग एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन दुश्मन को हराने के लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा। और जब हम जमीन पर उतरेंगे तो ईरान की जो फौज है वो लड़ाकू फौज है और वो हमारे
सोल्जर्स को भी मारेगी और कई बॉडी बैग्स हमारे वापस भी आएंगे अमेरिका। अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान पर हमला किया जाए, और जो उनके वॉर सेक्रेटरी हैं पीट हेक्सटक, वो भी कहते हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप को सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे, यानी हम पूरी कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहते हैं लड़ना, चाहते हैं हमला करना, तो हमारी फौज हमला करे, और ना सिर्फ करे बल्कि जीते। बट उनके जो कमांडर इन चीफ हैं जनरल केन, वो कहते हैं कि ये एक दलदल है जहां अमेरिकी फौज फंस सकती है, और शायद हम इतिहास की अपनी सबसे बड़ी गलती करें ईरान पर हमला करने के। अब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि जनरल केन जो आपके हैं वो तो कह रहे हैं कि यार वॉर नहीं होना चाहिए, तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जनरल केन जो है वो वॉर पसंद नहीं करते, और मैं भी वॉर पसंद नहीं करता। मैं भी चाहता हूँ कि ईरान जो है वो डील साइन कर ले और पीसफुली मामला निपट जाए, हमें लड़ाई करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? आंसर ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ईरान को अमेरिका की 4 शर्तों में से केवल एक शर्त मंजूर है, वो भी कई न्यूज ऐसे दावा कर रही हैं कि ईरान को वो मंजूर भी नहीं है। ईरान ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर संशोधन करेंगे और हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हम बिजली बनाने के लिए अपने लोगों के लिए यूरेनियम का संशोधन जरूर करेंगे और जारी रखेंगे संशोधन। अमेरिकन से कह रहे हैं कि नहीं, आप बिजली बनाने के लिए नहीं, आप बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और 60% आपने यूरेनियम एनरिचमेंट कर रखा है। यहीं पर जो डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड है स्टीव बिटकॉफ, जो इस मीटिंग को लीड भी कर रहे हैं यूएस की तरफ से, उनका ये मानना है कि ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो 80% हो चुका है, और 85% होते ही वो बॉम्ब बन जाता है, जिसके लिए अमेरिका को हार्डली 1 हफ्ते से 15 दिन चाहिए। इसका मतलब यूएस के पास केवल इतना ही समय है ईरान पर हमला करने के लिए। अगर हफ्ते 15 दिन के अंदर ईरान पर हमला नहीं किया गया, तो वो एक न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लेंगे, और उसके बाद वो अमेरिका को बोल सकते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, और हम न्यूक्लियर बॉम्ब होने के बाद हम न्यूक्लियर बॉम्ब को मिसाइल वॉरहेड में लगा के आप पर हमला कर सकते हैं या इसराइल पर हमला कर सकते हैं, यानी इसराइल की एग्जिस्टेंस को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी परेशानी है अमेरिका के लिए। अब क्या सच में जो पेंटागन है वो अगेंस्ट व्हाइट हाउस होके इस वॉर पे अटैक करने से रोक सकता है? आंसर है बिल्कुल नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो डिसीजन मेकर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बात जो है वो माननी ही पड़ेगी, हमला करना ही पड़ेगा। हाँ, वॉर मिनिस्टर जो है या वॉर डिफेंस ऑफ वॉर जो है पीट हेक्सटर, उन्होंने कहा है कि कमांडर इन चीफ जो जनरल केन है, उनकी बात सही है। वॉर एक लंबा वॉर हो सकता है और एक लॉन्ग टाइम का वॉर हम लड़ सकते हैं ईरान के अंदर, बट जीतेंगे हम ही। ये बात तो दुनिया मानती है कि अगर ईरान अमेरिका में वॉर हुई तो जीतेंगे तो अमेरिका ही वाली। बट किस कॉस्ट पे जीतेंगे? क्या वो कॉस्ट ये होगी कि ईरान अमेरिका के युद्धपोत एक दो डिस्ट्रॉय कर दे? क्या वो कॉस्ट ये होगी कि ईरान अमेरिका के 2-3 एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दे? क्या वो कॉस्ट ये होगी कि अमेरिका के लड़ाई की वजह से इसराइल में मिसाइल अटैक कर दे ईरान, और वहां लड़ाई चल जाए? अब ये अपने आप में देखने वाली बातें हैं। हालांकि जनरल केत की बात से मैं सहमत हूं, अगर ईरान पर हमला किया अमेरिका ने, तो डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी भूल में से एक भूल ही होगी, क्योंकि ईरानी भले जीत पाए या नहीं ना जीत पाए, लेकिन जब वॉर होगा तो ईरानी अमेरिका को बहुत कड़ी टक्कर देंगे, अमेरिका के बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर अमेरिका कोई युद्धपोत, कोई डिस्ट्रॉयर ईरान तबाह कर दे। अगर ऐसा कर दिया तो अमेरिका की ना सिर्फ नाक कटेगी बल्कि उनको फाइनेंशियली भी काफी लॉस होंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस चक्कर में है कि अगर वो ईरान को रोक देते हैं, अगर वो अपनी शर्तें मनवा लेते हैं ईरान से, तो दुनिया के एक बड़े लीडर के रूप में उभरेंगे, और अमेरिका के अंदर उनकी वैल्यू, उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेट्स से उनके शासन में ही ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल कर लिया, तो वो अमेरिका के इतिहास के सबसे बेकार, सबसे वीक प्रेसिडेंट साबित होंगे, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता। डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा जो अपनी पावर का, अपने नेम का, अपने फेम का बेचा इस्तेमाल करता हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, दुनिया मेरे हर बात मानेगी। वो ओपनली कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उसने रुकवाया, जबकि भारत साफ कहता है कि हमने आपकी बात नहीं मानी, वो कहता है नहीं, मैंने रुकवाया। अब उस सनफे को कौन जाके बताए कि भाई तेरी बात नहीं मानी गई, पाकिस्तान ने जब रिक्वेस्ट की थी कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दो, हम बहुत मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और हमारे टारगेट जो थे आतंकवादी जो जगह थी, अड्डे थे, उनको हमने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो फिर हमारे टारगेट भी अचीव हो चुके थे, तो फिर हम फायदा भी क्या था हमारे को वॉर लड़ने का? हमारे टारगेट्स अचीव थे, पाकिस्तान रिक्वेस्ट करता कि जंग रोक दो, तो ठीक है हमने रोक दी। अब अमेरिका उसमें क्रेडिट लेता रहे। हाँ, हमारी बात जरूर रही
हमारे विदेश मंत्री की, अमेरिका के विदेश मंत्री से, पाकिस्तान से भी हुई होगी, बट हम किसी दबाव में आके वॉर रोकेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। जय हिंद, जय भारत।